कोई चिंता सताती है? ये जो आपका अनुभव है तो समझना आपको गुरु मिल गया। नहीं तो केवल फोटो डालने से, सत्संग आने से, जयकारे लगाने से कभी नहीं जान जाती गुरु मिल गया। जो आप अपना अनुभव सुनाती हो, यहाँ से पता लगता है कि आपको अनुभव गुरु मिला। गुरु मतलब अनुभव, गुरु मतलब कोई बाहर का प्रपंच नहीं। गुरु का मतलब होता है अनुभव। कि अपने पहले वाले जीवन से अभी वाले जीवन को तोल कर देखो कि जो पहले करते थे कहीं ऐसा तो नहीं वो अब भी करते। अज्ञान में मनुष्य को इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं और वासनाएं हैं, इसलिए उसने अपनी हालत दीन बना रखी। आप देखो, देवताओं के लिए भी बता दिया गया कि देवताओं को किस चीज की कमी है। कोई चीज की कमी नहीं, पर उनके अंदर इच्छाएं और कामनाएं होने के कारण वो लोग दीन हैं। इंद्र को भी देख लो, आप सब इंद्र के घर जाना चाहते हो, इंद्रिय सुख पाना चाहते हो, पर इंद्र तो खुद ही अपने आप को दीन जानता है। डर नहीं लगा रखा इंद्र को, कहीं मेरा आसन मुझसे छीन ना जाए। तुम भी देख लो, अगर तुम्हारे अंदर कोई इच्छा या कामना ऐसी है कि हमारे से भी कहीं सुख छीन तो नहीं जाएंगे, तो समझना कि तुमको गुरु नहीं मिला, केवल तुमको गुरु मिलने का भ्रम हुआ है। अगर गुरु है तो अनुभव बताओ अपना, रोज रोज अपना अनुभव बताओ ना कि पहले हमारे अंदर ये विचार चलता था, अब ये विचार नहीं चलता। पहले हमें ये डर सताता था, अब ये डर नहीं सताता। यानी गुरु का संग करने पर, सत्य का संग करने के बाद अभी हमको मजबूती आई, अभी कोई कमजोरी नहीं है, अब हम कोई दीन नहीं है, कोई दीन नहीं है। अब ऐसा लगता है कि जैसे भरपूर, हम तो भरपूर हुए हो, हम तो भरपूर हुए, तेरा साथ ही काफी, तेरे संग डोरी बंधी है, हो जन्मों के साथी, तेरे संग डोरी बंधी है। तो आप कुछ भी बात करोगे उसमें अनुभव यही आएगा कि तुम देह से ऊपर उठो। इच्छाएं, कामनाएं, ये सब किसमें थी? देह में थी। तो अभी कैसे जस्टिफाई किया जाएगा कि आपके जीवन में गुरु का प्रवेश हुआ है? क्योंकि अब हमने इसके लिए सोचना, विचार करना, मरना, खपना छोड़ दिया है। छोड़ दिया सब हार तुम्हीं पर, छोड़ दिया सब हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं। तुम संग प्रीत मुरारी, तू जाने तेरा काम जाने, तुम संग प्रीत मुरारी, तू जाने तेरा काम जाने। इस तरह से जो तुम्हारी मानसिकता थी वो अपने आप में आ गई, अपने वास्तविक स्वरूप को पा गई। नहीं तो मानसिकता जो थी वो फंसी हुई थी, द्वैत, हर समय विचार करती रहती थी दूसरे की। लेकिन गुरु ने जीवन में आकर अनुभव दिया, अनुभव दिया। केवल ज्ञान सुना नहीं, हम लोगों ने रचा नहीं, पर उसको जीवन में लगाकर अनुभव प्रकट किया। आप फील क्या करते हो? देखो, जो आप फील करते हो दिन भर में कि आज हमने ये ज्ञान गुरु ने बताया है, इसको हमने जीवन में लगा के देखा,
तो हमको ये फील हुआ, वो बताया करो। अनुभव बताओगे तो पता चलेगा कि जीवन में गुरु का कितना महत्व है। गुरु नहीं था हम सबके जीवन में तो हम पता नहीं कहाँ चले जा रहे थे, भरपूरता का एहसास भी नहीं हो रहा था। पर अभी भरपूरता का एहसास, अब देह से उपराम हो गए, इच्छाएं कामनाओं में जाते ही नहीं। लगता है कि वहां जाएंगे क्योंकि कोई चीज की कमी नहीं और कोई चीज को पाने की चाहना भी नहीं। समय से सब कुछ अपने आप में मिल रहा है, फिर पाने की चाहना क्या करते। जितनी भी चेष्टाएं करते थे, कोशिशें करते थे और भगदड़ करते थे, वो सब के सब एक समय के बाद निष्फल होते जा रहे हैं। लगता है जैसे कि जो गुरु का ज्ञान है वो सत्य है। ये तुम्हारे अनुभव में अगर आया है तो वो अपना अनुभव बताओ कि पहले तुम क्या थे और आज तुम क्या हो। अपना वैल्यूएशन करके देखो कि पहले हमारे अंदर क्या विचार चलते थे, अभी क्या विचार चलते हैं। ना अपने को ज्ञानी जानो, ना अपने को अज्ञानी जानो, पर एक ही बात, ना ये देह नहीं, मैं ये देह नहीं है। क्योंकि ज्ञानी होने का भी अभिमान आ जाएगा और अज्ञानी होने का भी अभिमान आ जाएगा। तो ना मैं ज्ञानी हूँ ना मैं अज्ञानी हूँ। मेरे को मेरा वास्तविक स्वरूप पता है, वो है आत्मा, हूँ तो मैं। जहां तक ये नजर जाती है हूँ तो मैं नहीं हूँ। मेरा ही प्रकाश सब पर गिर रहा है, मेरी ही परछाई है सब, दूसरा कोई नहीं। इस तरह के जानने से अब मुझे कुछ भी प्राप्त करने की चाहना नहीं है, कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है। तो इच्छा और कामना जो है उन्होंने मेरे मन को अमन कर दिया। मन कब है? जब इच्छा है और कामना है तो अंदर में उथल पुथल लगी रहती है। और गुरु आया तो उसने मेरे मन को अमन कर दिया। गुरु का काम क्या है? मन को अमन कर दिया। तो अपना स्वाध्याय करके देखो, अपने साथ बैठ के देखो, क्या अभी तो कोई शोर नहीं है अंदर? अगर अंदर शोर है तो तुम अपने को दीन समझो। भाई हम दीन है, हीन है, तो समझना फिर गुरु तुम्हारे जीवन में आया नहीं है। जिसके भी जीवन में गुरु आया है वो अपने आप को दीनहीन नहीं जानेगा, कमजोर नहीं जानेगा। क्योंकि कमजोर तुमको कौन करता है? तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी वासनाएं तुमको कमजोर करती हैं। इसका मतलब तुमको अपना वास्तविक स्वरूप नहीं पता, तुमको संशय, कोई बात का संशय, डाउट है। तो गुरु हमारे डाउट को क्लियर करता है, गुरु हमारे सारे भ्रम मिटाता है। तो अगर तुमको भ्रम नहीं मिटा तो समझना अभी गुरु तुमने किया नहीं। जैसे बहुत पौराणिक कथा चलती है कि नारद जी को भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने बोला, क्योंकि नारद जी बड़ा भेद रखते थे। कैसा भेद रखते थे? वैसे तो कहते थे नारायण 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 नारायण, पर क्या बिना गुरु के उनको पता था कि नारायण क्या है? नर ही नारायण है। नर रूप में जो आए हैं उसको क्या बोला? नारायण। नारायण का मतलब क्या है? जो नर रूप में आए हैं वो नारायण है। अब ये बात नारद जी को नहीं पता, भले ही वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी उनको ये बात पता नहीं। जरूरी नहीं है कि आप संत के घर में रह रहे हो तो आप भी संत हो जाओगे, नहीं। लेकिन बोला आपके जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। अभी गुरु नहीं है तो आपको कोई ना कोई डाउट, कोई ना कोई भ्रम सताता ही रहेगा, और हालत उससे क्या बन जाती है? दीन की हालत बन जाती है।
क्योंकि आपने देखा होगा जिनके पास अधिक धन होता है, अधिक माया, अधिक प्रॉपर्टी होती है, मुझे तो लगता है वो कुछ ज़्यादा ही क्या होते हैं, दीन होते हैं, क्योंकि वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और उनको और अधिक पाने की चाहना होती है। यहाँ पर नारद जी मुख से तो कहते हैं नारायण 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 नारायण। आप जैसे लोग तो समझोगे जैसे सारा दिन नारद जी किसके नाम में डूबे रहते हैं, भगवान। पर जो उनको संशय है ये अच्छा है ये बुरा है, ये पापी है ये पुण्य है, ये पवित्र है या अपवित्र है, इतना ही जान लेना ये संशय है या बताओ आत्मा स्थिति है, संशय। तो मुख पे तो नारायण का नाम है पर अंदर में तो भेद बुद्धि। आप भले ही ऊपर से सत्संग आ जाओ लेकिन संशय तो है ना आपको कि हम सत्संगी हैं और ये लोग सत्संग नहीं जाते, हम श्रेष्ठ हैं और ये लोग श्रेष्ठ नहीं हैं। जब सर्वत्र सर्वव्यापी आत्मा है, एक ही ब्रह्म है, दो बने ही नहीं उसके अंदर, तो कैसे तुम दो करके उसको डिवीजन कर देते हो? डिवीजन नहीं करना उसको, एक ही ब्रह्म करके देखना है, एक ही परमात्मा है, उसमें कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, ऐसा थोड़ी है। चींटी के अंदर छोटी आत्मा है तो हाथी के अंदर बड़ी आत्मा है, एक ही आत्मा तत्व वही चींटी के अंदर है तो वही हाथी के अंदर, वही चोर के अंदर है वही चंडाल के अंदर। इस तरह से जो जाने उसको मुख पे नारायण नारायण करने की जरूरत ही नहीं, और जो मुंह में राम राम करता है उसके बगल में क्या रहती है, छुरी रहती है। आप देखिए अपने अंदर से चेक कीजिए कि आपकी किसी के प्रति भावना कैसे है, आपका भाव कैसा है। बाहर से तो आप कहते हैं आओ जी बहुत दिनों से मिले नहीं, मुख से तो आपके मिठास टपक रही है पर आपका भाव शुद्ध नहीं है। जिसका भाव शुद्ध नहीं है वो भगवान से कोसों दूर है। तो दीनहीन हालत भी आप देखो किसकी बनी है, भले इंद्र पूरी तरह से वेल ऑफ, उसके पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, और फिर भी उसका इंद्रासन जो है वो क्या करता रहता है, डोलता रहता है, उसका तकत स्थिर नहीं है। तो इंद्रियां जो हमारी हैं वो स्थिर नहीं है, वो कभी कभी इतनी खुश हो जाती है और कभी कभी वही कहती है हम ले जा रहे हैं, पता नहीं हमारे जीवन से दुख कब जाएगा। तो समझना आप कभी गुरु नहीं मिला। तो ये जो नारद जी हैं ये नारायण नारायण तो बोलते हैं, पर क्या बिना गुरु के इनको आत्मज्ञान हो पाएगा, सर्व से प्यार हो पाएगा? इधर की बात उधर, उधर की बात उधर करना, इनकी जो एक आदत है ये छूटेगी नहीं, छूटेगी। क्यों? क्योंकि मुख में भले ही नारायण नारायण करते हैं पर अपने कर्म के अधीन है, कर्म के अधीन है। ये सारा दिन ब्रह्मांड के अंदर क्या करते हैं, इधर से उधर उधर से इधर। अब कहीं भी आओगे जाओगे तुम्हारे मुंह से कोई ना कोई बात तो निकलेगी, कोई ना कोई बात तो तुम करोगे, अपने को भी दे जानोगे और सामने वाले को भी क्या जानोगे, दे। तो कहते हैं जब जीवन में गुरु आ जाता है तो पहले पहले वो तुम्हारा भ्रम मिटाता है कि तुमसे जो सबसे बड़ी भूल हुई है वो यही हुई। इस भूल के साथ तुम कितना भी पूजा पाठ व्रत नेम तीर्थ तप दान कुछ भी कर लो, पर सबसे बड़ी भूल तुम्हारे अंदर क्या है कि तुमने अपने को क्या मान रखा है, देह मान रखा है। तो देह हमेशा अपने को कभी दीन जानेगी, कभी हीन जानेगी, कभी वेल ऑफ जानेगी, भले राम राम करेगी, कृष्ण कृष्ण करेगी, वाहिगुरु करेगी, पर भरपूरता का एहसास नहीं हो पाएगा। वो कब हो पाता है, जब हमारे को जीवन में गुरु मिल जाता है तो हमारी लैंग्वेज ही बदल जाती है, हमारी टोन बदल जाती है, हमारा उठना बैठना, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो टाइम टू टाइम तुम अपने को चेक करना कि जैसे पहले थे वैसे तो नहीं हो, कि आज भी तुम वैसा ही करते हो जैसा पहले ही करते थे। छोटी छोटी बात पर दुखी हो जाना, रोने लग जाना, क्रोध करना, थोड़ी थोड़ी देर में फिर अपने को देह मान लेना।
फिर कई तरह के सवाल निकलते हैं। तो बोला जब आत्मज्ञान हो जाता है, जीवन में गुरु आ जाता है, तो आप कभी अपने मुख से ये बात नहीं करते हो तो बहुत दुखी हैं, कौन से कर्मों की सजा भगवान हमको दे रहा है, हम तो बहुत परेशान हो गए, भगवान ऐसा कर तो मुझे उठा ले, ऐसी सब बातें नहीं करता। फिर तो वो प्रसन्न चित्त होकर रहता है, कभी दीन हालत नहीं बनाता। तो अभी जो बात चल रही है वो यही चल रही है कि नारद जी मुख में क्या कर रहे हैं, नारायण नारायण, पर भगवान विष्णु को पता है कि इसको संशय, ये सर्व से बराबर प्यार नहीं करता, ये जात पात में बड़ा ट्रस्ट करता है, ये छुआछूत में बड़ा ट्रस्ट करता है, तो इसको अभी पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो ये कभी भी दुखी हो सकता है, कभी भी परेशान हो सकता है, कभी भी इसको क्रोध आ सकता है, कभी भी ये अपना पराया देख सकता है। तो जिसके अंदर ये सब है तो वो कभी भी अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता। भगवान पाने के लिए तुम्हें ये सारे भ्रम अपने अंदर से जाने होंगे, तभी तो आपको कौन मिलेगा, राधे रमन में आपको कौन मिलेगा, गोपी कृष्ण में। आप गाते नहीं, मुझे मेरा राधे रमन मिल गया, मुझे मेरा गोपी कृष्ण मिल गया, मेरा मन ही सत्संग भवन बन गया। कब? गुरु तेरे दरबार आते ही आते, गुरु तेरे दरबार आते ही आते, मेरे मन का सारा भरम मिट गया, मेरे मन का सारा भरम मिट गया। तो भरम था तो चांद तारों की विचार, मुझे चांद तारों की चाहत नहीं है, मुझे चांद तारों की चाहत नहीं, मुझे मेरा अनमोल धन मिल गया, मुझे मेरा अनमोल धन मिल गया। अनमोल धन कौन सा है जो अभी नारद जी को नहीं मिला? फ्री रहने का, कोई विचार उसको सताए ना, दुखी ना करे, तंग ना करे, ऐसा अनमोल धन वो कहां से मिलता है? गुरु शरण में आके अनमोल खजाना मिलता है जी, अनमोल खजाना मिलता है। हरि ओम हरि ओम, को पाके अनमोल खजाना मिलता है जी, अनमोल खजाना मिलता। हरि ओम हरि ओम, शरण में आके अनमोल खजाना मिलता है जी, अनमोल खजाना मिलता। हरि ओम हरि ओम, क्या अनमोल खजाना? हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। पर नारद जी को ये संशय कैसे दूर होगा? नारद जी ने नारायण नारायण तो करना सीख लिया, लेकिन असल में ये बड़ा छोटा गोरा काला अपना पराया मैं मेरा, ये अंदर से जाएगा कैसे? जाएगा कैसे? मन अमन होगा कैसे? मुझे मेरा गोपी कृष्ण मिलेगा कैसे? मुझे मेरा राधे रमन मिलेगा कैसे? मेरे को वो अनमोल खजाना मिलेगा कैसे? हाउ टू अचीव इट? कैसे मैं इसको प्राप्त करूँ? आप ही बता दो, आप ही बता दो। क्या नारद जी 24 घंटे आनंद में रहते हैं? रहते हैं? अष्टावक्र जी यही तो पूछ रहे हैं। आप कैसे कह सकते हो कि आपको गुरु मिला है? आपको तो अभी भी डाउट, कभी कभी आपको फील नहीं होता, पता नहीं किसी ने कुछ कर ना दिया हो। अगर
थोड़ा सा भी तुमको भेद है तो समझना आप केवल गुरु का फोटो टांग के बैठे थे, केवल जगह जगह गुरु गुरु करते हो, लेकिन आपके अनुभव में कुछ भी नहीं है, कुछ भी। पहला संशय आपको यही है, आपको दूसरा देगा, क्योंकि कुछ करने के लिए भी कोई तुम पे कुछ करेगा, उसके लिए भी दूसरा होना पड़ेगा। पर आत्मज्ञानी को दूसरा दिखाई नहीं देता। अच्छा चलो ये बात तो थी, फिर आप चिंता करो अब मेरा ये काम कैसे होगा, और उसके लिए भी चिंता जिसकी करोगे दूसरा बनाना पड़ेगा। बनाओगे कि नहीं? तो ये संशय है आपको, इसका मतलब अभी आपको गुरु मिला नहीं है, क्योंकि गुरु आता तो तेरा सारा अंधकार दूर हो जाता। तो गुरु मिला ही नहीं है, अभी तुम प्रैक्टिस में हो। साधो मन को, साधु जो अपने मन को साधे, साधो अपने मन को। क्यों संशय आता है तुमको, क्यों डर लगता है, क्यों तुमको बातें सता रही हैं, क्यों तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं है? गुरु से बात क्यों नहीं करते तुम लोग? अनुभव क्यों नहीं जागृत करते अपना? जागृत कर लो ना। ज्ञान सुन लिया, सुना दिया, बोल लिया, बुला लिया, लेकिन फिर जब मुंह खोलते हो तो उसमें से क्या बातें निकलती हैं? अनुभव निकलता है तुम्हारा कि अभी भी संशय निकलता है? नारद जी को भली भांति जानते हैं विष्णु और लक्ष्मी कि नारद जी अभी केवल मुख से कहते हैं नारायण नारायण, पर इसके अंदर में बहुत संशय है कि मैं तो ब्रह्मा का पुत्र हूँ, मैं तो ब्रह्मा का पुत्र हूँ, और बाकी सबकी रचना किसने की? मैं तो ब्रह्मा का पुत्र हुआ क्योंकि मेरे को पता लग गया कि मैं तो ब्रह्मा का पुत्र हूँ, पर ये असल पुत्र तो नहीं है, मानस पुत्र। नारद जो है वो मानस पुत्र है, और तुम सब कौन हो? तुम सब किसके बच्चे हो? तुम्हारी रचना किसने की? ब्रह्म ने तुम्हारी रचना नहीं की, ब्रह्म ने ही तुम्हारी रचना की है। मैं भी ब्रह्म हूँ, आप सबकी क्या हो? ब्रह्म। पर बिना गुरु के ये समझ नहीं आएगा। बिना गुरु के तो तुम बनोगे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पंडित, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, और उसी के फिर हिसाब से तुम आपस में भेद रखकर प्यार कैसे कर पाओ? सिर्फ गाते हो तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। अब आप देखो ना, किसी भी अमीर व्यक्ति को देखकर तुमको भ्रम नहीं होता? भ्रम नहीं आता तुम लोगों को कि देखो हमको एक कमरे के मकान में रहते हैं, ये कितने सुखी होंगे, है ना? तो भैया जी को पता नहीं क्या है, भैया जी बार बार बोलते हैं शाहूकार सुखी नहीं होते, शाहूकार सुखी नहीं होते। हाँ, नहीं होते। जब इंद्र सुखी नहीं है तो शाहूकार कैसे सुखी होता? किसी शाहूकार को बुला के लाओ ना कि आप सत्संग चले, आप आएगा? रात भर तो वो चिंता करता है किसकी? आई मैं मर ना जाऊं, ये प्रॉपर्टी किसको देके जाएंगे, अभी तो बच्चों की शादी नहीं हुई। शाहूकार कौन है? शाहूकार का जो एक तिल को भी अपना जान के बैठा है वो शाहूकार है। वो शाहूकार अब तिल से जो दो तिल बनाना चाहता है वो सबसे बड़ा गरीब है, क्योंकि अब इसको और पानी नहीं चाहता। तो ना शाहूकार सुखी है और ना गरीब सुखी। सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले, बड़े बड़े हंकारियां नानक गर्भ गए। अगर तुमको ये डाउट हुआ है कि अब तुम गरीब हैं, पैसा कम हो गया है, गुजारा कैसे चलेगा, तो तुम तो महाअभिमानी, महाअभिमानी। तो तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं आया, कहते हैं गुरु आया फिर खर्चे कैसे पूरे होंगे? खर्चे तो गुरु नहीं पूरे कराएगा, 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 सब पूरा होगा।
कोई चीज की कमी नहीं है, कोई चीज की। अपना वो दिन याद करो जब अपने पास से 1 रुपया लेते थे। 1 रुपये से ज्यादा हुआ है कि नहीं हुआ, ये बताओ। हुआ है? तुम तो तब 1 रुपये में भी खुश नहीं थे, कहते नहीं थे। अब हम 10वीं क्लास में आ गए, अभी भी 1 रुपया देते हो, अब तो 2 रुपये दो। वो दिन याद करो जब 10 पैसे मिलते थे, 5 पैसे की खरवड़ी लेते थे और 5 पैसे की टॉफी लेते थे, उसमें पूरा दिन गुजारा करते थे। अभी कितना है? अभी देखो कितना है। फिर शुक्राना नहीं गाते, ये भी ना दे तुमको भगवान तो क्या कर लोगे बताओ? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक अहंकार है मेरे वालों का, मैं तो जैसे तैसे समझ जाऊं पर मेरे वालों का क्या होगा। अरे तू ही नहीं है, तू ही भगवान का है, तो तेरे वाले किसके हैं? ये बहुत बड़ा संशय तुम्हारे अंदर है कि हम तो गरीब हैं। और अमीर को इस बात का संशय कि देखो धन तो होना चाहिए, हम कहते हैं तो कहते हैं और होना चाहिए ना, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी शादियां करनी है, फिर उनके लिए धन जोड़ना है, उनके लिए गोल्ड और ये सब इंतजाम तो करना है ना। भैया जी आपको क्या पता? भैया जी को तो कुछ नहीं पता। नहीं, सोच के देखो कितने बड़े संशय में पड़े हो तुम लोग। अगर गुरु मिलने के बाद भी इतनी सी सोच तुम्हारे अंदर चलती है, इतना सारी संशय तुम्हारे अंदर है, तो समझो गुरु नहीं किया तुमने, क्योंकि तुम मस्त होते तो रहते केवल गाते गुरु दिल का मैनू मस्त बना, गुरु दिल का मैनू इतने मस्त हो कि आप सारा दिन ये मस्ती बांटते हो, आप तो पूरी सुस्त हो। मन दिता मैनू सुस्त बना, सुस्तियां मैं वंडदा तेरा, मन दिता मैनू सुस्त बना, सुस्तियां मैं वंडदा तेरा। सुस्त हो तुम लोग भगवान का शुक्राना गाने में, भगवान के पास आने में, भगवान से बात करने में बड़े सुस्त हो, नालायक कि गुरु तुम्हारे जीवन में तुम बार ही बार कहते हो गुरु 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 गुरु। क्या गुरु? अनुभव में तो तुम्हारे कुछ नहीं। आज भी तुमने अपने मन को ही अपना गुरु मान रखा है, इसलिए मन तुम्हें कहता है तुम गरीब हो तो तुम मान लेते हो, मन कहता है अमीर हो तो तुम मान लेते हो, मन कहता है तू दे है तो तुम मान लेते हो, मन कहते तेरे बाल बच्चे हैं तो तुम मान लेते हो। अरे कोई नहीं है, एक आत्मा के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। तब तो मानना कि गुरु, गुरु को आके नमस्कार किया, सिर झुकाया, इससे बात नहीं करनी। अपना अनुभव जगाया कि नहीं जगाया ये बताओ। नहीं जगाया अनुभव तो गुरु नहीं किया। डंडे की चोट पर आके नहीं बोला तो अनुभव नहीं किया। डंडे की चोट पे कहो, पक्का निश्चय बताओ कि अब हम बिल्कुल फ्री हैं, विचार से देखा जाएगा। नहीं, इस राह पर बढ़ गए, अब देखा जाएगा। तू बर्बाद करे तो बर्बाद कर, तू आबाद कर तो आबाद कर, क्योंकि हम दे अभिमान में भी नहीं है कि मैं हूं, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। अब नारद जी की पोल खुलने ही वाली है थोड़ी देर में। नारायण 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 नारायण। लक्ष्मी कहने लगी भगवान आप इनका भी उद्धार कर दो ना। बोला अच्छा लक्ष्मी तुम भी यही चाहती हो? बोला हाँ। नारद आया और जैसे एज रूटीन था उसका नारायण नारायण, सोचा भगवान खुश हो गया। भगवान भाई ये जो तेरे अंदर से खोज पूरी निकाल दिया। भगवान विष्णु ने बोला लक्ष्मी ये जहां बैठा है इसकी धरती को दूध से धो और जला दो इसकी धरती। बोला क्यों क्यों ऐसा क्यों?
बोला क्योंकि तुम संशय वाले हो। संशय वाले? बोला हाँ। तो मुझसे नारायण नारायण क्यों बोलते रहते हो? है ही नारायण। तू अलग है, नारायण अलग है क्या? क्यों बार बार नारायण नारायण बोलता है? बोलना है ही नारायण, है ही नारायण। सिर्फ बोलता नारायण नारायण, और ज्यादातर हमारे सामने आके बोलता है नारायण नारायण, कि हम खुश हो जाए। नारायण जी को पता लगता है भगवान को एक एक बात जानते हैं। बोले सारा दिन क्या करता है ये बता? सारा दिन तेरे को याद रहता है नारायण नारायण। जिसको सारा दिन अपने गुरु का ख्याल नहीं आता, गुरु के सिमरन में नहीं होता, गुरु की बताई हुई बात ध्यान नहीं रखता, वो केवल गुरु के सामने आकर साधु बन जाता है। बाकी सारा दिन वो फिर अपने मन के साथ बेअभिमान में आ जाता है। कभी शाहूकार बन जाता है, कभी गरीब बन जाता है, कभी साधु बन जाता है, कभी ब्रह्मज्ञानी बन जाता है, कभी क्या कभी क्या, रूप बदलता रहता है। गुरु के सामने आता है तो सिर्फ क्या करता है? नारायण 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 नारायण। नहीं, एक रस होके रहना है। आत्मा हूं तो आत्मा ही हूं, आत्मा से नीचे डाउनफॉल में नहीं जाता। सारा दिन ये आत्मा भूलनी नहीं चाहिए। तो तुम देखना तुम्हारे अंदर से रोज अनुभव जागृत होंगे। किसी भी तरह के विचार तुमको सताएंगे नहीं, दुखी नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। बोला नहीं मेरी धरती बन जाओ, आप ऐसा करो, मुझे बताओ क्या करना है। बोला देख, जो तेरे को डाउट्स है ना, वो बिना गुरु के तो तेरे क्लियर नहीं है। तो जा पहले अपने डाउट्स क्लियर कर, उसके लिए तेरे को गुरु करना पड़ेगा। बिना गुरु के तुझे आत्मज्ञान नहीं होगा, और आत्मज्ञान नहीं होगा तो तू भेद करेगा ना, ये लक्ष्मी है, ये दुर्गा है, ये उमा है, ये विष्णु है, ये शिव है। तो एक की बात दूसरे को, दूसरे की बात तीसरे को, तीसरे की बात चौथे को करेगा। सारा दिन तो डाउट नहीं रहेगा। तो पहले तो ये भेद खत्म करेगा, जा जाके गुरु कर क्या होगा। अब गुरु भी ऐसा दिखाएंगे इसको फिर संशय आएगा। संशय वाले व्यक्ति को भेद आता ही रहेगा। बोला अच्छा तो जाता हूँ, पता कैसे चलेगा वो मेरा गुरु है? बोला जो तेरे को सुबह मॉर्निंग वॉक में सबसे पहले मिल जाए वही तेरा क्या होगा? भगवान विष्णु ने ही विष्टि का रूप धारण किया। भगवान विष्णु तो कोई भी रूप धारण करे, ये सारा भगवान विष्णु का ही तो पसारा है। कहीं लड़का बने, कहीं लड़की बने, कहीं औरत बने, कहीं आदमी बने, ये सारा ब्रह्म का ही तो पसारा है। तुमको अलग अलग दिखने के कारण अभी समझो तुमने गुरु नहीं किया। जो तुम्हारा उनके प्रति आकर्षण, उनके प्रति उंगली उठाना, उन पे दोष लगाना, ये तुम किस में हो? संशय में तो हो। भले बाहर से तुम कहते हो हमने गुरु कर लिया, लेकिन अभी तुम संतुष्ट नहीं हो, संतुष्टि नहीं है तुम। जब तक तुमको सब में कोई एक ही आत्मा नहीं दिखेगी, तब तक तुम इन भेद भरम में गिरते ही रहोगे। अभी सुबह मॉर्निंग वॉक में इसकी मिल गया, कहने लगा भाई इसको गुरु बनाओ, इसको गुरु बनाओ। क्या भगवान विष्णु, वो तो भगवान विष्णु है, पर ये रचना किसकी है? ये रचना किसकी है? लेकिन नारद तो नहीं जानता ना। नारद को तब भी क्या बोलना चाहिए? नारायण नारायण। हम वहां भूल जाते हैं, वहां भूलना भूल जाते हैं। अभी आ गया, अभी जैसे गुरु के सामने आके हम झूठ बोलते हैं, भूल जाते हैं। आज जाके सबको प्यार किया, हाँ हाँ सबको प्यार किया, बोलने लायक कहाँ रहोगे? जैसे पतंगे से कोई बोले श्यामा का दर्शन करके आए, हाँ बड़ी अच्छी थी, अरे तो पतंगा तो भस्म हो जाएगा उसके अंदर, बोलने लायक रहेगा। जो प्रेम में इतना डूब जाएगा वो एक्सप्लेन ही कहाँ कर पाएगा। गूंगे से पूछो गुड़ कैसा लगा तो कहेगा मीठा है, बोल पड़ा तो वो गूंगा किस बात का है? गूंगा तो सिर्फ अनुभव ऐसे करेगा, चाहे पर बोल नहीं पाएगा। अगर तुम जब तक बोल रहे हो ना, तब तक समझना अभी तुमको अनुभव नहीं है। तुम्हारे जीवन में से छलकना चाहिए, प्रकट होना चाहिए तुम्हारे जीवन में से, कि तुम्हारे चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता, कोई उदासी नहीं होनी चाहिए।
अगर उदासी है तो समझो गुरु नहीं मिला, क्योंकि अंदर में तुम्हारे विचार को ना कुछ चल रहे, इसलिए तुम्हारे जीवन में तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। तुम कुछ सोच रहे हो, गहरी सोच में, यही तो हम कहा है। और क्या है? गुरु मिला कहाँ पर? मस्त कहाँ हो? मस्त हो जाओ, कोई संशय नहीं रखो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आ गया नारायण नारायण, बोला लक्ष्मी जल्दी को मिट्टी का तेल निकालो, जलाओ उसकी धरती, उस समय मिट्टी का तेल मिलता है। बोला क्यों? अब तो मैंने गुरु कर लिया। बोला क्या गुरु तुमने? सामने आओ मेरे अंदर, तेरे अंदर ये विचार नहीं है कि ये किसकी मेरा गुरु बनेगा। अरे भगवान को सिद्धांत तो जानी जान है, अंतर्यामी है। क्यों तुम लोग यहाँ कहते हो अरे हमने तो ये बात भी नहीं की, फिर भी सत्संग में ये वाणी चल गई। जब भगवान के सामने आओगे, जो अंदर से खाली है वो तुम्हारी बिन कहे की बात सब बोल देगा। तुम भले सोचोगे, डाउट है ना तुमको, डाउट को व्यक्ति सोचेगा शायद इसने मेरी बात की होगी, इसने मेरी बात की होगी, पर यहाँ गुरु के आगे कोई किसी की बात नहीं करता। गुरु तेरे अंदर तक की जानता है। अंतर्यामी तो मतलब अंदर बैठने वाला, वो तेरे अंदर बैठा हुआ, तेरे अंदर तक की जानता है। तो अभी बोला अच्छा मेरे को एक मौका और दो, मैं गुरु करके आऊंगा, गुरु करूंगा। अभी जाके अभी मन मना भाव में उसने गुरु किया। तो गुरु से पूछा गुरु क्यों करना चाहिए? बोला गुरु सब बातों से बचा लेता है। बोला आप स्वर्ग में? बोला हाँ। तो उसने ऐसे बना के दिखाया। तो बोला जिसको गुरु मिल जाता है इनसे भी उपराम हो जाता है, फिर उसको स्वर्ग नरक की भी कामना नहीं रहती। अभी आप देखो ना, नारद रहता भले भगवान विष्णु के साथ है, जिह्वा पर रखता नारायण नारायण, पर अंदर कामना किसकी? स्वर्ग और नरक की। तो इसका मतलब अभी गुरु नहीं मिला। अब गुरु मिल गया ना, देखो कैसे रहेगा। भगवान विष्णु ने बोला कि तुम्हें तो नर्क मिलेगा, नर्क। तो बोला भगवान वो नर्क कैसे होता है? भगवान ने ऐसे बना के दिखाया। बोला ऐसा होता है, उसी के अंदर लोट पोट हो गया अच्छे से। और फिर बोला स्वर्ग कैसा होता है? वहीं जाके फिक्स बैठ गए। फिर वहां भी लोट पोट हो गए, भगवान के चरणों में आ गया, कहने लगा मैंने तो नर्क भी भोग लिया, स्वर्ग का सुख भी ले लिया। अब बोला वो कैसे? बोला क्योंकि वहां का भी नर्क बनाने वाले आप ही हो, और ये नर्क भी बनाने वाले आप ही हो। तो बोला अब नारद तेरे को क्या मिल गया है? गुरु। क्योंकि अब तेरे को मिल गई युक्ति, युक्ति से तेरे को क्या मिल गई है? मुक्ति। अब तेरे अंदर से समझ आ गया कि तू भेद नहीं करता कि ये वाला स्वर्ग अलग है, वो स्वर्ग अलग है, ये नर्क अलग है, वो नर्क अलग है। हर जगह परमात्मा ही विद्यमान है, न स्वर्ग है न नर्क है। कहीं भी तुम जाओगे तुम्हें परमात्मा का ही दीदार होगा। ठीक